नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। सूक्त 31 तक हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे सूक्त 32 से। ऋग्वेद संहिता सूक्त 32। इंद्रस्य तु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन्न हिमनस्व पस्तदर्त प्रवक्षणा अभिन्न पर्वत नामा। मेघों के विदीर्ण कर पानी बरसाने वाले, पर्वतीय नदियों के तट पर निर्मित करने वाले वज्रधारी पराक्रमी हे इंद्रदेव, कार्य वर्णनीय है। उन्होंने जो प्रमुख वीरतापूर्ण कार्य किए हैं वे यही है। इंद्रदेव के जो प्रमुख कार्य हैं वो यही है। यही अर्थात मेघों की वर्षा करवाना, पर्वतीय तटियों से नदियों को बहाना, ये उनके प्रमुख कार्य माने जाते हैं। वृषाय माणो वृणीतम सोमम त्रिक्दृकेश्वे पिब श्रुतस्य आशायकम मधवादतम वज्रमहेनन प्रथम जा महीनाम। अति बलशाली इंद्रदेव ने सोम को ग्रहण किया है। यज्ञ में 3 विशिष्ट पात्र में अभिषेक किए हुए सोम का पान किया है। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव बाण और वज्र को धारण करके मेघों में प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया है। इंद्रदेव ने विश्व से विजेता इंद्रदेव जो यज्ञ में प्रबल माने जाते हैं, यज्ञ के मुख्य देवता माने जाते हैं, जो सोम के पान में प्रमुख आतिथ्य ग्रहण करते हैं, वैसे इंद्रदेव यहाँ पर मेघ के लिए प्रमुख माने गए हैं। आहन वृत्तंत्रम वृत्ततरम व्यशमिंद्रम वज्रेण महतावधेन स्कंधा शिवकुलशीना विवकृणा ही सयत उपकृश पृथिव्या। इंद्रदेव ने घातक दिव्य वज्र से वृत्रासुर का वध किया। वृक्ष की शाखाएं कुल्हाड़ियों से काटने के समान उसकी भुजाओं को काटा है, तने की तरह उसको सिर को काटा है और भूमि पर गिरा दिया है। वृत्रासुर के वध का यहाँ पर विवरण बताया गया है। जय नंदम न भिन्नममुत्य शयानम मनोरुहाणा अति यत्यंत याप याश्चित वृत्रो महीनाम पर्यतिष्ठतासी मही पत्सुत सिरबभुव। जैसे नदी की में बाढ़ आती है, वैसे ही मन को प्रसन्न करने वाले जल के समान वृत्र की लांग जाते हैं। जिन जलों को वृत्र ने अपने बल से आवार किया था, उनके नीचे वृत्त मृत शैया पर पड़ा हुआ है। जिस जल को बाधित करके रखा हुआ था वृत्रासुर ने, उस जल को उसी जल के समान वहाँ पर स्थित किया है और उसी जल के नीचे वृत्रासुर का देह पड़ा हुआ है। अतिष्ठन्नाथ नाम निवेशानान काष्ठानां मध्यम निहितिम शरीरम वृत्रस्य निर्णयम विचिरन्त्यापो दीर्घतमम आशयन्दिन्द्र शत्रु। एक स्थान पर न रुकने वाले अविश्रांत जल प्रवाह मध्य वृत्र के अनाम शरीर में छिपा रहता है। वह दीर्घ निद्रा में पड़ा रहता है, उसके ऊपर जल प्रवाह बना रहता है। अर्थात वृत्र का जो शरीर है वो मृत्युशैया के समान हो चुका है और उसके ऊपर जल पड़ा हुआ है। इंद्रो यातो वशितस्य राजा समस्य श्रृंगिणो वज्रबाहु सेधु राजा शक्षेंदी चर्षणी नाम रामन नेमी परिता बभुव। हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्र मनुष्य, पशु आदि सभी स्थावर जंगम प्राणियों के राजा हैं। शांत एवं क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी उनके चारों ओर उसी प्रकार रहते हैं जैसे चक्र के नेमी चारों ओर उसके अरे होते हैं। जिस प्रकार एक चक्र में धुरी मुख्य रहती है और उसके आसपास जो आरे बने रहते हैं, वैसे ही सभी हिंसक, पालतू, मनुष्य जाति एवं सभी प्रकार की जातियाँ वहाँ पर सम्मिलित हैं और उसके मुख्य केंद्र स्थान पर इंद्रदेव खुद समापित रूप से है मौजूद। सूक्त 32 संपूर्ण। सूक्त 33। एताय मपो गवन्त्य इंद्रस्माकं सुप्रमंतिं वावृधाति अंद्रामुण कुविदादस्य रायो गवाम केतम परमावर्जते नः। गौओं को प्राप्त करने की कामना से युक्त मनुष्य इंद्रदेव के पास आए। ये अपराजय इंद्रदेव हमारे लिए गौरव धनों को बढ़ाने की उत्तम वृद्धि देंगे, गौओं की प्राप्ति का उत्तम उपाय बताएंगे। यहाँ पर इंद्रदेव गौओं का संरक्षण किस तरह से किया जाता है वो हमें बताएंगे और उनका संवर्धन किस प्रकार किया जा सकता है, उसके उपाय भी इंद्रदेव स्वयं हमें बताएंगे। उसके बारे में बात बताई गई है। निसर्वशन इशंधि रसक्तम समयो गा अजति यश्य वस्ति चोस्कुमाण इंद्र भूरी वाम माँ पणिभूरस्मृ स्मृति प्रवृद्ध। सब सेनाओं के सेनापति इंद्रदेव तर्कसों के धारण गौओं को एवं धन को जोतते हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, हमारी धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण करे, वैश्य की तरह विनिमय जैसा व्यवहार न करे।
सभी प्रकार के सेनाओं के जो सेनापति हैं वो है इंद्रदेव स्वयं। सभी प्रकार के ऐश्वर्य और धन के प्रदाता जो है वो केवल इंद्रदेव स्वयं है। तो उनके वाणी, उनके व्यवहार में आप हमारे साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार ना करें कि जैसे एक वाणिज्य भवन में होता है, जैसे एक व्यापारी करता है, जहाँ पर आदान प्रदान होता है। आप हमारे साथ वैसे ही रहिए जैसे कि भक्त और प्रभु का संबंध होता है। भक्त जैसे अपने प्रभु के सामने जाकर याचना करता है और प्रभु उसे अपने दान में, अपनी कृपा से जो कुछ प्राप्त करवाते हैं, वैसे ही आप हम पर कृपा करें। नये दिव्य पृथिव्या अंतर्मापुन माया भीर्दनता पर्यभुवन युजम वज्रभूषभ चक्रे इंद्र निरज्योता स्तंशोगा अदुक्षत। मेघरूप में वृत्र के द्वारा रोक लिए गए जाने के कारण जल द्युलोक से पृथ्वी पर नहीं बरस सका। जलों के अभाव से इस भूमि सस्य श्यामला न हो सकी। तब इंद्रदेव ने जाज्वल्यमान वज्र से अंधकार रूपी मेघ को भेद कर गौ के समान जल का दोहन किया है। मेघ के जो पूर्ण स्वरूप को वृत्र ने रोक दिया था, इस वजह से वहाँ पर वर्षा नहीं हो पा रही थी पृथ्वी पर, जिससे पृथ्वी सस्य श्यामला यानी कि अपनी हरियाली ओढ़नी नहीं ओढ़ पा रही थी। तो उस जो दुविधा थी, उस द्विधा को इंद्रदेव ने दूर किया। कैसे? अपने वज्र के प्रहार से उन्होंने उस मेघ को उस बंधन से मुक्त किया और जल वर्षा करवाई। आवह श्रम वृषभम तृप्रयासु क्षेत्रे जेपे मध्वम चित्रयम गाम ज्योकोचिदत्र तस्थिवांशो अक्र छत्रुयता मधरा वेदनाक। हे धनवान इंद्रदेव, क्षेत्र प्राप्ति की इच्छा से सशक्त जल प्रवाहों में गिरने वाले व्यक्ति विशेष की आपने रक्षा की है। वहाँ जलों के उहरकर अधिक समय तक आप शत्रुओं से युद्ध करते रहे। उन शत्रुओं का जलों के नीचे गिराकर आपने मार्मिक पीड़ा पहुँचाई है। आपने शत्रुओं के सामने किस प्रकार से संवर्धन करना है, किस तरह से अपना सामर्थ्य दिखाना है, उसके बारे में हमको सही राह दिखाई है। सूक्त 33 संपूर्ण। सूक्त 34। त्रिनो रचिम वहतस्मिष्णा युवम त्रिवदेवताता त्रिऋतावतम धियः त्रिसौभागवत्वम त्रिऋतम श्रमवासी नस्त्रिष्टम वासुरे दुहिता रुद्रथम। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों हमारे लिए 3 बार धन इधर लाए, हमारी बुद्धि को 3 बार देवों की स्तुति में प्रस्तुत किया, हमें 3 बार सौभाग्य दिया, 3 बार यश प्रदान करे और आगे रथ में सूर्यपुत्री उषा विराजमान हो। सूक्त 34 में अश्विनी कुमार की स्तुति की गई है। यहाँ अश्विनी कुमार के रथ और उनकी जो दिशा है उसके बारे में बात की गई है। अश्विनी कुमार का जो रथ है वो त्रिकोण समान है। तो उसी प्रकार हर चीज़ों को 3-3 की तुलना के साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आप हमें 3 बार यश प्रदान करें, 3 बार धन ऐश्वर्य प्राप्त करवाए और यश आपके साथ सूर्यपुत्री उषा भी जुड़े। त्रिरिश्वानां सिंधुभि सप्तमातृभिस्त्रये आहावास्त्रेयः विष्कृतं तिस्र पृथ्वी रूपी प्रवादिवो नाकम रक्षेत तिरुक्षितम बिरहितम। हे अश्विनी कुमार, 7 मातृवत नदियों के जलों के आप 3 बार 3 पात्र भर दिए हैं। हवियों को भी 3 भागों में विभाजित किया है। आकाश में ऊपर गमन करते हुए आप तीनों लोगों को 3 दिन और रात्रि में रक्षा करते हैं। अश्विनी कुमार, आपके सामने मातृवत जो नदियां हैं उनसे जल भरकर लाया गया है 3 बार और उन तीनों कुंभों को तैयार किया गया है जिनका उपयोग हवि में, हविष्यान में होने वाला है। तो आपसे ये प्रार्थना है कि दिन और रात्रि आकाश में गमन करने वाले जो कुछ भी है उन तीनों लोकों में आप हमारी रक्षा करें। आनो अश्विनां त्रिवृतां रथेना वाचम रयिं वहतं सुवीरं शृणुवन्ता वामुवसे जोहवीमि वृद्धे चनो भवतम वाजसातो। हे अश्विनी कुमार, त्रिकोण रथ से हमारे लिए उत्तम धन सामर्थ्यों का वहन करें। हमारी रक्षा के लिए आवाहन को आप सुने। युद्ध के अवसरों पर हमारी बल वृद्धि का प्रयास करें। यहाँ पर अश्विनी कुमार के त्रिकोण रथ के बारे में बात की गई है और उनसे रक्षा का आवाहन किया गया है। यहाँ पर यजमान हवन के समय, यज्ञ के समय अपनी रक्षा के लिए अश्विनी कुमार से प्रार्थना कर रहे हैं। सूक्त 34 संपूर्ण।
सूक्त 35। हयम अग्नि प्रथमं स्वस्ते ह्यामि मित्रावरुण विहावसे ह्यामि रात्रि जगतो निवशेनि ह्यामि देवम सवितारमुतये। कल्याण की कामना से हम सर्वप्रथम अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। अपनी रक्षा के लिए हम मित्र और वरुण देव को बुलाते हैं। जगत को विश्राम देने वाली रात्रि और सूर्यदेव का हम अपनी रक्षा के लिए आवाहन करते हैं। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति की गई है, उन्हें आह्वान दिया गया है, निमंत्रित किया गया है और साथ ही साथ में अपनी रक्षा और संवर्धन के लिए अग्निदेव को समर्पित एक निमंत्रण प्रार्थना भी की गई है। विसुपर्णो अंतरिक्षाण खगद्य भीरवेपा असुर सुनीथ क्वेदानी सूर्य कश्चित केत कतमाम धाम रश्मि रश्या ततान। गंभीर गतियुक्त प्राणरूप उत्तम प्रेरक सुंदर दीप्तिमान सूर्यदेव अंतरिक्षादि को प्रकाशित करते हैं। ये सूर्यदेव कहाँ रहते हैं, उनकी रश्मियाँ आकाश में कहाँ होंगी, इस रहस्य को कौन जानता है। सूर्यदेव का निश्चित स्थान कौन सा है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी रश्मियाँ कहाँ पर स्थित हैं और इस रहस्य को कौन जानता है, इस प्रश्न को यहाँ पर उपस्थित किया गया है। ये ते तपंथा सविता पूर्वव्यासो रेणेव सुकृता अंतरिक्षे तेर्भिनो अंतपथिभिः सुगेक्षी सुगेभि रक्षा चनो अधिच ब्रूहि देव। हे सविता देव, आकाश में आपके धूल रहित मार्ग पूर्व निश्चित है। उन सुगम मार्गों के ओज कर आज आप हमारी रक्षा करें तथा हम देवत्व को युक्त करें। यहाँ पर सविता देव से प्रार्थना की जा रही है कि आपका जो मार्ग है वो स्थित है और निश्चित है, जो आकाश मार्ग से है। इस सुगम मार्ग पर आप आगे चलते हुए अपने स्थान को ग्रहण करें, साथ ही साथ आप हमारी रक्षा करें और देवत्व से युक्त करें हमें। सूक्त 35 संपूर्ण। सूक्त 36। देवा सत्वा वरुणा मित्रो अरेमा समदूतम प्रत्यन्न मिनन्ते विश्वम सो अग्नि जयति त्वया धनम यस्ते ददाश मर्त्ये। हे अग्निदेव, मित्र और वरुण, अर्यमा, ये तीनों देव आप जैसे पुरातन देवदूत को प्रदीप्त करते हैं। जो याजक आपके निमित्त हवि समर्पित करते हैं वे आपकी कृपा से समस्त धनों को उपलब्ध कराते हैं। जिन पर मित्र, वरुण और अर्यमा देव, इन तीनों की कृपा रहती है, उन्हें आप समस्त प्रकार के धनों को उपलब्ध करवाते हैं। समस्त प्रकार के धनों को आप उन्हें प्राप्त करवाते हैं। ऐसे आप विशेष हैं। समसिदश्व महाअसि सोचस्व देववितमः विधूममग्ने अरुषम येद्य सृज प्रशस्त दर्शितम। यज्ञीय गुणों से युक्त प्रशंसनीय हे अग्निदेव, आप देवताओं के प्रीतिपात्र और महान गुणों के प्रेरक हैं। यहाँ उपयुक्त स्थान पर पधारे और प्रज्वलित हो, द्रुत की आहुति द्वारा दर्शन योग तेजस्वी होए, सघन धूम को विसर्जित करें। यहाँ पर यज्ञीय गुणों के प्रशंसक अग्निदेव, आप ऐसे हैं, ऐसे प्रीतिपात्र हैं, आपके महान गुणों की वजह से हम आपके प्रेषक हैं, आपके सहायक बनना चाहते हैं। उपयुक्त स्थान पर आप पधारे और प्रज्वलित हो, द्रुत की आहुति यानी कि घी से जो आहुतियाँ दी गई है उसे दर्शनार्थ प्रदान करें और इस अग्नि को आगे विसर्जित करके देवों तक इस आहुति को, इस हविष्यान को पहुँचा है। ऊर्ध्व उषूण उतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्व वाजस्य सनिता यद भिवार्ध विद्वामहे। हे काष्ठ स्थित अग्निदेव, सर्वोत्पादक सत्विता देव, जिस प्रकार अग्नि अंतरिक्ष से हम सबकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप भी ऊंचे उठकर अन्न आदि पोषक पदार्थ देकर हमारे जीवन की रक्षा करें। मंत्रोच्चार पूर्वक हवि प्रदान करने वाले याजक आपके उत्कृष्ट स्वरूप को आवाहन करते हैं। यहाँ पर याजक जो है, जो यज्ञ में जुड़े हुए हैं, यज्ञ में सम्मिलित है, वो अग्निदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर हविष्यान के साथ में मंत्रोच्चार पूर्वक जो भी हविष्यान दिया जा रहा है उसे योग्य दिशा में, योग्य देव तक पहुँचाने में हमारी रक्षा, हमारी सहायता करे और हमारे जीवन की रक्षा करे। हमें अन्न जैसे आदि पोषक पदार्थ प्रदान करके हमें समर्थ बनाए। त्वेषासो अन्नरे मवंतो अर्चयो भीमाशो न प्रतीत्यते रसक्षुविन सदभिदान्तु मावतो विश्वम समत्रीणम दहम। अग्निदेव की ज्वालाएं प्रदीप्त होकर अत्यंत बलवती और प्रचंड हुई है, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। हे अग्नि, आप समस्त राक्षसों, आतताइयों और मानवता के शत्रुओं को नष्ट करें। यहाँ पर सभी प्रकार के जो भी दुर्लक्ष
से जुड़े हुए लोग हैं, जो लक्ष्य से जुड़ी हुई भावना वाले हैं, उन सभी शत्रुओं का अग्निदेव आप नष्ट करें और हमारे सहायक बने, हमारे समर्थ बने, ऐसी यहाँ पर उनसे विनंती की गई है, वैसा उनसे आह्वान किया गया है। सूक्त 36 संपूर्ण। उदुत्ये सुनवो गिर काष्ठा अज्वमलत वाष्ट्रा अभिघ्नु यातवय। शब्दनाद करने वाले मरुतों ने यज्ञार्थ जल को निःसृत किया है। प्रवाहित जल का पान करने के लिए गौएं घुटने तक पानी में जाने के लिए बाध्य होती है। जल का सेवन करने के लिए जिस प्रकार गौ जो है उनको नदी में प्रवेश करना होता है, वैसे ही शब्द के नाद को सुनने वाले मरुत आप यज्ञार्थ जल को ग्रहण करें, आप उसमें समर्पित हो, आप उसमें सम्मिलित हो, ऐसी यहाँ पर भावना बताई गई है। मरुतो यद्वो बलम जना अच्युत वीतन गिरिरच्युत वीतन। हे मरुत, आप अपने बल से लोगों को विचलित करते हैं, आप पर्वतों को भी विचलित करने में समर्थ हैं। यहाँ पर मरुत के सामर्थ्य की बात की गई है कि आप इतने विशेष हैं कि आप पर्वत को भी विचलित कर सकते हैं। प्रयात सीभ सुभाषी शंति कण्वेशु वो दुवो तत्रुवा माध्य द्वे। हे मरुत, आप तीव्र वेग वाले वाहन से शीघ्र आए। कण्ववंशी आपके सत्कार के लिए उपस्थित हैं। आप उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित हो और उनको तृप्ति प्राप्त करवाएं। मरुत देव के आगमन के लिए यहाँ पर कण्व ऋषि पधारे हैं और उनका सत्कार करना चाहते हैं, तो उनसे प्रार्थना की गई है मरुत देव से कि आप यहाँ पर पधारें और उत्साहपूर्वक इसमें भाग लें ताकि उनको तृप्ति का आभास हो। सूक्त 37 संपूर्ण। सूक्त 38। क्व व सुमना नव्यासी मरुता क्व सुविता क्व विश्वानी शोभगा। हे मरुदगण, आप नवीन संरक्षण साधन कहाँ हैं? आपके सुख ऐश्वर्य के साधन कहाँ हैं? आपके सौभाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? आप अपने समस्त वैभव के साथ इस यज्ञ में पधारे। मरुदगण को यहाँ पर अपने सभी साधन सामग्रियों के साथ, अपनी सभी सुसज्जता और अपने सभी वेशभूषा के साथ प्रदर्शित होने के लिए आमंत्रित किया गया है कि आप इस हवन में पधारें। दिवाचितम कृण्वन्ति पर्जन्योद्यवान यत् पृथ्वीं विदन्ति। मरुदगण जल प्रवाहक मेघों द्वारा दिन में भी अंधेरा कर देते हैं, तब वे वर्षा द्वारा भूमि को आर्द्र करते हैं। मरुदगण इतने विशेष हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो वर्षा के समय दिन में भी अंधेरा कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को कम कर सकते हैं और पृथ्वी को, भूमि को आर्द्र कर देते हैं। स्थिरा व शंतु नेमयो रथा अश्वास एषाम सुसंस्कृता अभिशव। हे मरुत, आप रथ, बलिष्ठ घोड़ों, उत्तम धुरी और चंचल लगाम से भली प्रकार अलंकृत हो। यहाँ पर मरुदगण को आवाहन दिया जा रहा है कि आप किन किन प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो, जिसमें उनके रथ, उत्तम धुरी और लगाम का उल्लेख किया गया है। वंदस्व मारुतम गणम त्वेषम पनश्युत्करणम अश्मे वृद्धा अस्नेहम। हे ऋत्विज, आप कांतिमान स्तुत्य अर्चन योग्य मरुदगुण का अभिवादन करें, यहाँ हमारे साथ उनका वास रहें। यहाँ पर ऋत्विज यानी ऋषिगण से आवाहन किया जा रहा है कि आप ऐसे मंत्रों का गान करें, ऐसी स्तुति कर गान करें कि जिनके आवाहन से, जिनकी प्रेरणा से प्रसन्न होकर मरुदगण हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं पर स्थिर रहे। सूक्त 38 संपूर्ण। सूक्त 39। पराहम यस्थिरम हथ नरो वर्त यथा गुरु वि याथन वनिन पृथ्वीया व्यासा व पवर्तनाम। हे मरुत, आप स्थिर वृक्षों के गिराते, दृढ़ चट्टानों को कंपित करते, भूमि के वनों को जड़ विहीन करते हुए पर्वतों के पार निकल जाते हैं। मरुदेव, आप इतने विशाल हैं, इतने विशेष हैं कि वृक्षों को गिराते हुए, बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे करते हुए, भूमि के वनों को जड़ विहीन करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। उपारथेषु उपस्थिर युग्धवम प्रस्टिवहर्ति रोहितम आवो यामाय पृथ्वी चिदक्षोत्रबी भयंत मानुषाः। हे मरुत, आपके रथ को चित्र व चित्र चिन्हों युक्त गति देते हुए लाल रंग वाला अश्व
धुरी को खींचता है, तुम्हारी गति से ये उत्पन्न शब्द भूमि सुनती है। मनुष्यगण उस ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं। आपके रथ की आवाज़ से, आपके लगाम की आवाज़ से मनुष्यगण भयभीत बन जाते हैं। अस्माज्यो बिभ्रुता सुदानव शामी धूतय शव ऋषिद्विषे मरुत परिन्वय ईशुन सुतम दुषम। हे उत्तम दानशील मरुत, आप समर्पण संपूर्ण रूप से पराक्रमी और संपूर्ण बल को धारण करते हैं। शत्रुओं को प्रकंपित करने की आप क्षमता रखते हैं। ऋषियों और से द्वेष न करने वाले हैं और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आपके समान शत्रुघातक हम बने, हमें ऐसा सर्जन करें। इस प्रकार की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। सूक्त 39 में मरुदगण के बारे में बात है। सूक्त 40। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्ते सत्वे में उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र पाशुर्भवा सचा। हे ब्रह्मणस्व, आप उठे देवों की कामना करने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण हमारे पास आए। हे इंद्रदेव, आप ब्रह्मणस्पति के साथ मिलकर सोमपान करें। यहाँ पर ब्रह्मणस्पति के साथ मिलकर इंद्रदेव को सोमपान के लिए आवाहन दिया गया है। तमिद्वोचमा विदस्वेतु संभुव मंत्रम देवा अनहेसम इमाम च वामम प्रतिर्गया नरो विश्वेदाम वो अर्ष्णवत। हे नेतृत्व करने वाले देवता, हमें सुप्रद विघ्ननाशक मंत्र का यज्ञ में उच्चारण करते रहे। हे नेतृत्व करने वाले देव, यदि आप इस मंत्र रूप वाणी की कामना करते हैं तो सभी सुंदर स्तोत्रों को आप निश्चय ही प्राप्त हो। यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले देवता हैं उनके बारे में उनको आवाहन दिया गया है। उनके बारे में कहा गया है कि आप यदि इस विघ्ननाशक मंत्रों की वाणी को सुनना चाहते हैं, उससे प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चय ही प्राप्त हो, आप उससे आवाहन रखें, ऐसी आपसे प्रार्थना की जाती है। उपक्षत्रम पुच्चितम हंति राजभिर्भये चित्सुकृतम दधे नाश्यवर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति विचृण। ब्रह्मणस्पति छात्रबल की अभिवृद्धि कर राजाओं की सहायता से शत्रुओं को मारते हैं। भय के सम्मुख वे उत्तम धैर्य को धारण करते हैं। वे वज्रधारी बड़े युद्धों और छोटे युद्धों में किसी से पराजित नहीं होते। ब्रह्मणस्पति जो देव है वो राजाओं की सहायता से उत्तम प्रकार के सभी साधनों से सम्मुख होकर छोटे बड़े सभी प्रकार के युद्धों को जीतते हैं और उसमें विजय होते हैं। वो कभी भी पराजित नहीं होते हैं। सूक्त 40 संपूर्ण। सूक्त 41। यम रक्षन्ति प्रचतेषु वरुणो मित्रो अर्यमा नो चित्सदभ्यते जनः। जिस याजक को ज्ञान संपन्न वरुण, मित्र और अर्यमा आदि देवों का संरक्षण प्राप्त है, उसे कोई भी दबा नहीं सकता है। जिस याजक को जो यज्ञ में सम्मिलित है, वैसा जो व्यक्ति है, उसे यदि मित्र, वरुण और अर्यमा नामक इन 3 देवों का संरक्षण प्राप्त है तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता। उसके कोई भी तरह से हिलना या हीन भावना उसके प्रति नहीं रख सकता, उसका विनाश ही होगा। सरत्नम मर्त्यो वसु विश्वम लोकमतु तमना अच्छा गच्छन्त्य स्तुतः। हे आदित्यो, आपका याजक किसी से पराजित नहीं होता, वह धनादि रत्न और संतानों को प्राप्त करता हुआ गति करता है। यहाँ पर आदित्य अर्थात सूर्यदेव की बात की गई है कि जो याजक आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ में है और जिसके साथ में आप हैं, जिस पर आपकी कृपा है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से निर्धन नहीं हो सकता। उसके पास सभी प्रकार के धन और रत्न होते हैं और वो पुत्र पौत्र आदि से भी सुख संपन्न से प्राप्त किया होता है। मावो धनवंतो माँ सपंतो प्रतिवोचे देवयंतम सुमने रिद्ध आविवासे। हे देव, देवत्व की प्राप्ति की कामना वाले साधकों को कोई कटु वचनों से और कोई क्रोधयुक्त वचनों से प्रताड़ित न कर पाए। हम स्तुति वचनों द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर देवों को देवत्व की कामना वाले साधकों को कोई भी कटु वचनों से न प्रताड़ित करे, अर्थात जो देवों में विश्वास रखता है, जो देवों का सानिध्य चाहता है, वैसे जो विद्वत लोग हैं, वैसे जो सत्यपालक लोग हैं, उनके साथ में देवत्व की कृपा रहती है। उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उनके साथ कोई भी कटु वचन से बात ना करे, उन्हें कोई भी परेशान ना करे, अर्थात प्रताड़ित ना करे, और उनकी स्तुति के वचनों द्वारा आपको वह प्रसन्न कर पाए। चतुर्दृश्वाना भियादा निदातो न दुरक्ताय स्पृहत।
जैसे जुआ खेलने में 4 पासे गिरने तक हार और जीत का भय रहता है, उसी प्रकार बुरे वचन कहने से भी डरना चाहिए, उससे स्नेह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जुआ खेलते वक्त वो 2-4 पासे गिरने तक हार और जीत निश्चित नहीं हो सकती, वैसे ही जब हम बुरे वचन जो भी कहते हैं उससे हमें डरना चाहिए और हमें हमेशा स्नेह से रहना चाहिए, विश्वास से रहना चाहिए। सूक्त 41 संपूर्ण। सूक्त 42। अधानो विश्वसो भग हिरण्यवाशीमतम धनानि शुषणा कृधि। हे संपूर्ण सौभाग्ययुक्त और स्वर्ण आभूषणों से युक्त पूषादेव, हमारे लिए सभी उत्तम धन एवं सामर्थ्य को प्रदान करें। आप हमारे लिए ऐसे विशेष हैं कि आप हमारे लिए सभी प्रकार के स्वर्ण के आभूषण और सभी प्रकार के आभूषणों को पूषादेव हमें प्रदान करें। आप धन सामर्थ्य के स्वामी हैं, तो आप हमें वह प्रदान करें। न पूषणम मेथामसी सुक्तेर भी गुणिमश वशुनी दास्म मिय है। हम पूषादेव को नहीं भूलते, सुक्तों की उनसे स्तुति करते हैं, प्रकाशमान संपदा उनसे मांगते हैं। यहाँ पर पूषादेव के बारे में बोला है कि हम कभी भी पूषादेव को नहीं भूलते, हम हमेशा उनका आवाहन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उसी स्तुति के आधार पर हम उनसे धन ऐश्वर्य की मांग भी करते हैं और उनसे हमेशा प्रकाशमान संपदा के लिए क्षमा और साथ ही साथ प्रार्थना करते रहते हैं। सूक्त 42 संपूर्ण। ओम। गाथपति मेघपति रुद्र जलाभेषजम तच्छन्य सुम्न मीमय। हम सुखद जल एवं औषधि से युक्त स्तुतियों के स्वामी तथा यज्ञ के स्वामी रुद्रदेव से आरोग्य और सुख की कामना करते हैं। यहाँ रुद्रदेव से अपने आरोग्य और सुख की कामना की गई है। यहाँ पर उन्हें अनेक विशेष अलंकारों से, शब्दों के अलंकारों से संबोधित किया गया है, जैसे कि सुखद जल एवं औषधियों से जो युक्त हैं, वैसे स्तुतियों के स्वामी हे प्रभु शिव शंकर, हम आपसे आरोग्य और सुख की कामना करते हैं। अस्मे सोमम श्रियमधि न धेयि सतस्य नृणाम मही श्रवणस्तु विनम्रणम। हे सोमदेव, हम मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार का ऐश्वर्य, तेज युक्त अन्न, बल और महान यश प्रदान करें। यहाँ सोमदेव से प्रार्थना की गई है कि हमें अनेक प्रकार के, सैकड़ों प्रकार का यश और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिना धाम मनुमृतस्य मूर्धा नाभा सोमवेन आभूषंति सोमवेद। हे सोमदेव, यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित आप अमृत से युक्त हैं। यजन कार्य में सर्वोच्च स्थान पर विभूषित होकर प्रजा को आप जाने। सूक्त 43 संपूर्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुशंसो बोधि गृणते हविष्ठे मधुजीवम स्वाहुतम प्ररक्तृणव्यम प्रतिरुतम युजिर्वशे नमस्याम देव्ये जनम। मधुर जिह्वा वाले याजकों की स्तुति के पात्र हे वरुण देव, अग्निदेव, हे अग्निदेव, भली प्रकार आहुतियाँ प्राप्त करते हुए आप याजकों की आकांक्षा को जानें, ज्ञानियों का दीर्घ जीवन प्रदान करें, आप देवगणों को सम्मानित करें। यहाँ पर अग्निदेव से कहा जा रहा है कि मधुर जीवा वाले आज जो भी याजक हैं वो आपके साथ में यज्ञ में जुड़े हुए हैं और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी कामनाएं हैं, आप उसे जानें और उसे परिपूर्ण करने के आप अगर समर्थ हैं और उनकी प्राप्ति के वो लायक हैं तो आप उसे उनका कर्मफल अवश्य दें और उन्हें दीर्घ जीवन की प्राप्ति भी करवाएं। पतिर्हृदवरणामग्ने दूतो विषामसी उष्बूर्ध आवह सोमपीते देवा अध स्वदर्श। हे अग्निदेव, आप साधकों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों के अधिपति और देवों के दूत हैं। उषा काल में जागृत देव आत्मा को आज सोमपान के निमित्त यहाँ यज्ञ स्थल पर लाए। यहाँ पर अग्निदेव से आवाहन किया जा रहा है कि जिस प्रकार हमारे साथ आप जुड़े हैं मित्रवत भाव से और हमारी हविष्यान को सभी देवताओं तक पहुँचा रहे हैं,
तो वैसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज सभी देवताओं के जागृत देव आत्मा को आप यहाँ पर बुलाएं, आप उन्हें निमंत्रित करें हमारी ओर से कि वो इस यज्ञशाला में पधारें। श्रुति श्रुतकर्णम वैरिद्भिर्द्वेन सयावभिः आसीदन्तु बहिर्षि मित्रो अर्यमा प्रातवारणो अध्वरम। प्रार्थना पर ध्यान देने वाले हे अग्निदेव, आप हमारी स्तुति को स्वीकार करें। दिव्य अग्निदेव के साथ सम्मान समान गति चलने वाले मित्र और अर्यमा आदि देवगण भी प्रातःकालीन यज्ञ में आसीत हो। यहाँ पर इंद्रदेव के साथ साथ में अग्निदेव को यहाँ पर प्रार्थना की जा रही कि अग्निदेव आप साथ साथ चलने वाले, साथ साथ गति करने वाले हैं, तो आप अपने साथ में मित्र और अर्यमा जैसे देवगण को भी साथ रखें। शृण्वन्तु स्तोमं मरुत सुदानवो जिन्वा श्रुताव्रत पिबन्तु सोमं वरुणो द्रुताव्रतो भियाशु मजु सजु। उत्तम दानशील अग्निरूप जिह्वा से यज्ञ को प्रवृत्त करने वाले मरुदगण इन स्तोत्रों का श्रवण करें। नियम पालक वरुण देव, अश्विनी कुमार और देवी उषा के साथ सोमरस का पान करें। यहाँ पर अग्निदेव को मरुदगण, वरुण, अश्विनी कुमार और साथ में उषा देवी के साथ में सोमरस का पान करने का आह्वान दिया जा रहा है।